Good morning, students. Students, in class 9th mathematics, today we are going to start a new chapter number 12, Heron's formula. So students, Heron formula, we use Heron formulas to find the area of a स्केलन ट्रायंगल. स्टूडेंट्स, हम स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं और आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन फॉर्मूला. अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो स्टूडेंट्स, हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं. जैसे सपोज दिस इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल. स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइट. दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. तो वी नो 1/2 बेस ए हाइट बी. तो दिस इज़ 1/2 ए बी. तो दिस इज़ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल यूनिट स्क्वायर. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. और अगर स्टूडेंट्स हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो उसका एरिया भी हम इजीली निकाल सकते हैं. उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है. अगर ये तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एरिया 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है और यूनिट जो भी होती है यूनिट स्क्वायर में आता है. जो लेंथ होती है साइड का उसका स्क्वायर होता है एरिया का जो यूनिट होता है. सपोज द लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर तो एरिया विल कम इन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं. और अगर हमें निकालना हो एरिया किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे ये अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका जो लेंथ है ये b है और ये साइड a है, तो हम अपोजिट वर्टेक्स से, सपोज ये ABC ट्रायंगल है, तो मैं अगर यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, b/2 में और b/2. सपोज कीजिए लेंथ हमारी जो b थी वो 2 पार्ट्स में होगी b/2 में और ये परपेंडिकुलर d है. सो अगर मुझे ये हाइट निकालनी हो सपोज h, तो h पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो ये कैसे निकलेगी भाई. दिस इज़ हाइपोटेनियस फॉर ट्रायंगल ADB. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस बेस b/2 स्क्वायर. तो यू कैन सी स्टूडेंट्स a² माइनस b²/4 और यू कैन यूज 4a² माइनस b²/4 अंडर रूट और ये निकल आएगा 4a² माइनस b² अंडर रूट अपॉन 2. तो ये हमारे पास हाइट आ गई. तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझते हो एरिया 1/2 बेस इज b और हाइट इज दिस हाइट. यू फाइंड 4a² माइनस b²/2. तो व्हाट विल कम एरिया विल कम दिस 2 एंड दिस 2 1/4 b इंटू 4a² माइनस b². ये हम किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं. सो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमें इस हीरोन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों हुई. क्योंकि स्केलन ट्रायंगल में हम इसकी ज़रूरत महसूस होती है. स्केलन ट्रायंगल में हम हीरोन फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं. सो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं. तो पेरीमीटर होता है स्टूडेंट यू नो वेरी वेल a + b + c सम ऑफ ऑल साइड्स. और इसको डिफाइन करते हैं पेरीमीटर को 2s से. नाउ वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर विल स्मॉल s एंड ये होता है a + b + c डिवाइड बाई 2. तो दिस इज द सेमी पेरीमीटर. नाउ स्टूडेंट दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला. तो एरिया ट्रायंगल ABC, तो सेमी पेरीमीटर स्क्वायर रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट एंड इनसाइड स्क्वायर रूट फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सेमी पेरीमीटर एज इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसमें केवल स्केलन ट्रायंगल का ही एरिया नहीं निकाल सकते, किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, तो इस पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन इस पर लेते हैं बेस्ड ऑन हीरोन फॉर्मूला. सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस ट्रायंगल्स the length of side A 18 centimeter, length of side B equal to 14 centimeter and length of side C equal to 10 centimeter. So student, you can see all the side are in different length, so it is a scalene triangle. So now how we can find the area of this triangle? So we use the Heron formula. So how we can use the Heron formula?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दिस इज एस, स्मॉल एस, तो दिस इज सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड 2, तो द साइड इज A 18, B 14 एंड C 10, तो सम ऑफ these sides divide by 2, this is 42, sum divide to 21 centimeter, so this is small s semi perimeter. Now we use the Heron formula, area of triangle ABC, this is s minus a into s minus b into s minus 2 s minus c, sorry, inside the square root. So the value of s is 21, this is s minus a 21 minus 18, similarly s minus b 21 minus 14, s minus c 21 minus 10, and multiply all these. So now you can see this is 21, this remain 3, this remain 7, and this remain 11. So now student you can see we factorize 21 as 7 into 3, this is 3 same as it is, and 7 11 as it is. Now student you can see this 7 and this 7 become 7 square, this 3 and this 3 become 3 square, and this is same to same 11. So now in square root if any number have a square to come out, so this number 7 square come out 7, this 3 square come out 7, and this is remainder remain 11 inside the square root. So now student 7 into 3 21 into square root 11 centimeter square, so this is the area. So students, in this way we can use the Heron formula in the questions. I hope you understand everything, and you can also apply the Heron formula in your questions. Thank you children, goodbye.